भक्तन की, वृंदावन धाम की, सकुदेव भगवान की। रमेश कुमार जी। जी राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। स्वामी जी, ब्रह्मा, विष्णु जी और महेश जी या फिर ब्रह्म, पारब्रह्म सब एक ही तत्व है। कोई भी नाम जप किया जा सकता है, परंतु श्री गीता जी में कहा है कि दो पुरुष एवं एक परम पुरुष की व्याख्या है, तो सभी कैसे बराबर हुए? श्री गीता जी में कहा ब्रह्मलोक तक सभी लोग पुनरावृत्ति एवं विनाशी हैं, तो ईश्वर के सभी नाम मुक्तिदाता है महाराज जी। इसमें थोड़ा सा आप क्वेश्चन। पहले तो ये बात समझो, आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तिनके से लेकर के ब्रह्मलोक तक सब भगवान की माया। माया का मतलब है जो है नहीं, केवल भगवान ही अपने आप को विविध रूपांतर किए हुए हैं। नानात्व में भगवान अपने आप को फैलाए हुए हैं। वही जड़, चैतन्य, स्त्री, पुरुष, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, जितने भी वो अपने आप से अपने आप का सृजन किए हुए हैं। समझ गए? दूसरी बात, भगवान के जितने अवतार हैं ये सब सच्चिदानंदमय, मायाकृत नहीं है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। कोई अधिकारी पुरुष जानता है सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयम नमः। उन्हीं श्री कृष्ण को भक्तजन भगवान कहते हैं, योगी जन परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन ब्रह्म कहते हैं। कोई उनको निराकार भाव से भजता है, कोई साकार भाव से भजता है। अब समस्या क्या है आप? अब ये है कि जो भगवत गीता है उसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्म तक जितने भी लोग हैं सब पुनरावृत्ति, मतलब उनका मतलब विनाशी है। हाँ, विनाशी। दो परार्ध में ब्रह्म लोक नष्ट हो जाएगा। हाँ मतलब, और महाप्रलय तक अक्षर ब्रह्म और उसके बाद पार ब्रह्म तक स्टेबल रहता है, मतलब वैसे ही रहता है ना। देखो, परब्रह्म किसको कहते हैं जानते हो? जिससे मूल प्रकृति प्रकट हुई है। मूल प्रकृति से त्रिगुणात्मिका प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व से अहंकार, अहंकार से त्रिगुण अहंकार, त्रिगुण अहंकार से पंच महाभूत, पंच महाभूतों से पूरी सृष्टि। और जब हम उसे प्रगट रूप में वर्णन करते हैं तो भगवान नारायण के नाभ कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से सारी सृष्टि प्रकट हो गई। जब हम प्रगट रूप में, साकार रूप में, ये तत्व रूप से वर्णन है ब्रह्म, तो उसे तुम ब्रह्म कहो, पर ब्रह्म कहो, परम ब्रह्म कहो, जो कुछ कहो, वो एक ही है, दूसरा नहीं है। अब जब वो एक अपने आप को भूल करके देह मान लेता है तो उसे जीव कहा जाता है। और जो उस वहीं बिल्कुल वहीं विराजमान है, जहां जीव कहा जाता है वही विराजमान है। जीव का मतलब समझो, ऐसे दर्पण रख लिया तो प्रतिबिंब जीव और ये परमात्मा, इसको हटा दो तो क्या बचा? परमात्मा। बस देहाभिमान हट जाए तो तुम वही, जानत तुम्हें हो जाए। चौपाई पढ़े हो कभी? ये अभी बिल्कुल बच्चा हो, परमार्थ में अभी बिल्कुल बच्चा हो, तो हमें लगता है कुछ दिन डट के नाम जप करो भगवान का, जो तुम्हें प्रिय लगे नाम। गुरुशरण पांडे जी, लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सत्संग में एक उदाहरण देकर आपने समझाया था कि यमुना जी जाने के कई रास्ते हैं, लेकिन हम सबको जाना यमुना जी है। एक भगवान हरि के कई अवतार हैं, जैसे राम, कृष्ण, विष्णु, और उनके अलग अलग धाम जैसे साकेत, निकुंज, बैकुंठ धाम, गोलोक। तो सब एक जगह कहाँ जा रहे हैं? एक भगवान के अलग अलग लोक क्यों? कहाँ अलग है? कहाँ अलग है बच्चा? महाराज जी, आप कहते हैं ना कि निकुंज और साकेत धाम। बच्चा, हम अपने प्रीतम को जब सखा भाव से देखते हैं तो वो किसी का पति है, पर मेरा सखा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अब जब वो हम सखा भाव से भज रहे तो हमारे लिए वो सखा है, पर वो है किसी का पति भी, वो किसी का पुत्र भी है, वो किसी का पिता भी है। जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, सहचरी भाव, ये भगवान की प्राप्ति के, भगवान के प्रेम के भाव है ना। तो जिस समय हम अपने प्रभु को सखा भाव से भजेंगे तो वो मेरे दोस्त है। अब उसके लिए गोष्ठ वृंदावन में प्रवेश होगा आपको, जहां भगवान अपने सखाओं के साथ विविध प्रकार की लीलाएं करते हैं। अब जब हम अपने प्रभु को अपना पति मानेंगे, गोपी भाव, तो फिर कांत वृंदावन, जो गोपी वृंदावन है, उसमें प्रवेश होगा। और जब हम प्रियाजू की दासी का भाव करके प्रीतम को रिझाएंगे, प्रिया प्रीतम को, तब नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाए। जब हम अपने प्रभु को राम रूप में भजेंगे
तो साकेत जाएंगे। जब अपने प्रभु को शिव रूप में भजेंगे तो कैलाश जाएंगे। जब अपने प्रभु को कृष्ण रूप से भजेंगे तो गोलोक जाएंगे। जब अपने प्रभु को प्रियालाल के रूप में भजेंगे तो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन जाएंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। जैसे मुझे जीव भजता है मैं उसके अनुभव में वैसे ही आता हूं। समझ पाए? तो हमारे भगवान अनेक नहीं है, हमारे भाव अनेक हैं, तो उसी के अनुसार भगवान दिखाई देते हैं। लाल चश्मा चढ़ाया तो लाल सृष्टि, हरा चढ़ाया तो हरी सृष्टि। हमारे चश्मे का भेद है। तो जब हम प्रभु को भाव में देखते हैं और जब हम कोई भाव नहीं देखते तो मुक्त हो जाते हैं, और भाव में देखा तो भक्त बन जाते हैं। भगवान में नहीं है कुछ, आप में है। आपने अपने को गोपी माना तो भगवान आपके कांत बन गए। आपने अपने को पिता माना तो भगवान आपके पुत्र बन गए। आपने सखा माना तो भगवान आपके सखा बन गए। तो जहां सखा की लीला हो रही है वो गोष्ठ वृंदावन है, जहां गोपी के साथ लीला हो रही है वो गोपी वृंदावन है, जहां प्रियालाल के साथ सखियां लीला कर रही वो नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन है, जहां राम लीला हो रही है वो साकेत धाम है, जहां शिव लीला हो रही है वो कैलाश धाम है। तो वही धाम है एक, वही आपके लिए कैलाश हो जाएगा, आपके लिए साकेत हो जाएगा, आपके लिए वृंदावन चिदानंद धाम। वही राम नाम है, वही श्याम है। वही वाराह बन गए, वही मत्स्य बन गए, वही कूर्म बन गए, वही नरसिंह बन गए, वही वामन बन गए, वही राम बन गए, वही परशुराम बन गए, वही कृष्ण बन गए, है ना वही। तो फिर संशय क्या है बच्चा? गुरुदेव, जैसे एक माता सपने से उठाती है बच्चे को, बालक को, जब सुबह वो स्कूल जाता है, तो वैसे ही आप भी हमारी माता स्वरूप ही हैं। हाँ, आप तो संतों को एक झटके में हमें उस सपने से। हाँ बिल्कुल, भगवान के कृपा पात्र जनों को ऐसा ही अनुभव होता है, क्योंकि संत जनों को ये ड्यूटी दी गई है। जो वास्तविक भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको सेवा दी गई है कि जगत में सोए हुए पुरुषों को जगाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भया, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जाग जाग, अपने स्वरूप में जाग जा। तो ये भगवान सेवा देते हैं, तो हम स्वप्न में घुस के जगा रहे हैं। दिव्यांशु शर्मा जी, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जब परमात्मा हमारे माता और पिता हैं तो उस तक पहुंचने का मार्ग इतनी कठिनता। देखो, परमात्मा माता पिता ये लोकवत शब्दों से समझाया जाता है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। असली बात ये केवल भाव समझाने के लिए है कि हम सारे संबंध भगवान की तरफ ले जाएं अपने, नहीं तो भगवान ही एको हम बहुश्यामा। वो एक परमात्मा अपने आप को बहुत रूपों में कर लिया संकल्प से। तो जैसे आपसे पूछा था कि 31 वर्ष में आप एक सेकंड भी अपने से कभी नहीं मिले, और जब आप अपने से मिलोगे तब परमात्मा और आप दो नहीं होंगे। जब तक द्वैत शीशा रखा है तब तक दो दिखाई दे रहे हैं, आप और आपका प्रतिबिंब। और जब शीशा हट गया तो केवल आप बचे ना, तो केवल आप बचेंगे, आप वही आप हैं और दूसरा कोई। ये शरीर भेद से आप हो ना, ऐसे हो आप, स्त्री हो आप, पुरुष हो आप, ऐसे ये शरीर भेदों से ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। लेकिन बिजली भेद बिल्कुल नहीं, पावर भेद नहीं। जैसे ये सब यंत्रों के भेद से एक लाइट मार रही है, ये भी तो बिजली है। तो देखो, इससे लाइट नहीं निकल रही, ये केवल हवा दे रहा है, पर बिजली तो इसी में वही है ना। बिजली भेद तो नहीं ना, यंत्रों के करणों के भेद से गर्मी, ठंडी, प्रकाश, ये सब बातें हो सकती है। लेकिन जो पावर देखने वाला है वो इन सब में एक पावर को देख रहा है ना, एक पावर बिजली है ना। ऐसे हम सब में एक पावर है, परमात्मा। अब उसे माता कह ले, पिता कह ले, और कुछ न मानो तो है, केवल है के आगे कुछ नहीं है, वो केवल है। महाराज जी, उन तक पहुंचने का ये जो रास्ता है बहुत नजदीक है, आपके पास ही बहुत नजदीक है। ये शरीर आपसे दूर है, परमात्मा आपके नजदीक है। हम कहां भाग रहे हैं? बाहर। और है कहां? हृदय में। अंदर लौटो, अंदर लौटो, बहुत नजदीक है। मयंक जी, नोएडा से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब सब भगवान तत्व से एक ही हैं तो अलग अलग पुराण, देवी भागवत, शिव महापुराण, भागवतम में उत्पत्ति का विवरण अलग अलग क्यों होता है? इसमें रुचि विशेषता है।
अब जैसे किसी ने मातृभाव की विशेषता है तो वो माँ की उपासना करेगा। अब जब माँ की उपासना करेगा तो जब तक सर्वव्यापी सर्वसमर्थ सर्वेश्वर नहीं होगा तब तक वो भगवान या तत्व नहीं माना जाएगा। जो सर्वव्यापी हो, सर्वत्र हो और सर्वशक्तिमान हो वही तत्व माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अब माँ तत्व है, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। तुम ही चराचर हो, तुम ही सबकी ईश्वरी हो, तुम ही से सब प्रकट हुए। ठीक समझ में आ गया? तो तत्व रूपी माँ है ना। अब गणेश जी आओ, तो जब गणेश जी की बात पढ़ोगे तो सब कुछ गणेश जी है। तुम ब्रह्म, तुम रुद्र, तुम सब कुछ गणेश जी हैं और सर्वव्यापी गणेश जी हैं। तो ये सिद्ध होना चाहिए कि तुम सर्वव्यापी तत्व की उपासना कर रहे हो, वही परमात्मा माना जाएगा। अब शिव जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। शिव पुराण उठा के देखो। अब राम जी में आ जाओ, वही सब कुछ है। कृष्ण जी में सब। तो हमारे प्रभु ने भाव के अनुसार उपासनाएं व्यक्ति की, जैसे कोई भगवान को दोस्त मानना चाहता है, कोई भगवान को पिता मानना चाहता है, कोई भगवान को माँ मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान मानना चाहता है, कोई भगवान को भगवान न मानकर अपना पुत्र मानना चाहता है। जैसे भाव करो वैसे ही भगवान आपको प्राप्त। हमारे भगवान में ये सुविधा है, जैसे जैसे चाहो आप वैसे आप भगवान से दोस्ती कर लो, भगवान को आप स्तुति करो और आप भगवान को चाहे कटुवचन बोलो, जैसे जैसे तुम्हारा संबंध जोड़ना चाहो वैसे जोड़ लो, पर परिणाम उसका अलग अलग है। हाँ, तो हमारे भगवान में, हमारे धर्म में ये विशेषता है कि जिस भाव से चाहो आप भगवान को जप सकते हो, भज सकते हो और प्राप्त कर सकते हो। और जिस भाव से भजोगे वो सर्वव्यापी होगा। यहां तक जैसे गुरु, तो अब देखो गुरुदेव के लिए देखो, देवी के लिए बताया, राम जी के लिए बताया, सिया राम में सब जगह यानी चराचर जगत। ऐसे गुरु के लिए अखंड मंडल आकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब तत्व हम उसे ही मानेंगे जो सर्वव्यापी होगा, सर्वशक्ति संपन्न होगा। तो इसीलिए जिस पुराण को देखो वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ तत्व माँ बना है, वही शिव बना हुआ है, वही राम बना हुआ है, वही कृष्ण बना हुआ है, वही सब रूपों में कोई दूसरा तत्व हो। तो अब ये जो लड़ते हैं ना, ये अज्ञानी जीव हैं, इनको ज्ञान नहीं है। जिसे तुम मां मान के भज रहे हो उसे वो पिता मान के भज रहा है, उसे वो प्रभु मान के भज रहा है, वो उसे पुत्र मान के भज रहा है, वही है। तो आप कह सकते हो मां पुत्र कैसे हो सकती है, ईश्वर पुत्र कैसे हो सकता है? तो ये तुम्हारी सोच है ना, तुम्हारी सोच में इतनी दम नहीं है। तुम मां की सोच में मिलाओ तब आप देखोगे त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर रूप वही सब बनी हुई है, वही माँ जो शक्ति है ना वही चर अचर रूप बनी हुई। और दूसरे शब्दों में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नम। आप सबकी बुद्धि के रूप में वही विराजमान है। और अगर आप श्री राम जी को देखो तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। आप कृष्ण रूप में देखो तो वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है। ब्रह्म रूप से देखो तो सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नास्ति किंचन। वो एक ही तत्व के अनंत नाम, अनंत रूप, अनंत लीला है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। समझ में आ रही बच्चा? प्रमोद जी, राधा वल्लभ श्री होगा। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हमारा शरीर हमारे स्वरूप से अलग है तो इस शरीर की किसी गलती से हमारा भजन क्यों रुकता है? क्योंकि आप इसे अपना माने हुए हैं ना, इसे आप अपना माने, आप अलग नहीं माने हुए हैं। अलग मान लो तो अनंत जन्मों का हिसाब किताब अभी सब खत्म हो जाए। आप अलग नहीं माने हुए हैं, इसमें चतुराई नहीं चलेगी। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सोच जा रहे हैं, आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, आप स्वाद ले रहे हैं, तो आपको नरक भी जाना पड़ेगा, आपको स्वर्ग भी जाना पड़ेगा, आपको दंड भी मिलेगा, आपको विक्षेप भी होगा, आपको विपत्तियां भी होंगी। आप इन्हीं से हट जाओ। जब हम जान गए कि हम शरीर नहीं, तो इसके प्रारब्ध को भोगने दो। नया कोई कर्म संकल्प पूर्वक करो मती, संकल्प पूर्वक कोई कर्म करो मती। जो कर्म हो रहा है वो भगवद अर्पित करते रहो, उसे मिथ्या समझो। दो में एक बात कर लो, गुणानुगुण वर्तनते, या तो गुणों के अनुसार हो रहा है या तो भगवान को समर्पित, अभी मुक्त हो जाओ। लेकिन बहुत कठिन है।
कह देना कठिन है कि हम शरीर नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा काम हम शरीर हैं, यही आता है। जब हम छोटी सी बात करें, प्यास लगती तो हम ये कहते हैं क्या शरीर को प्यास लगी? उस समय कहाँ गया था ज्ञान के शरीर मैं नहीं हूं? उस समय कहाँ गया था? ए भूख लगी यार, भोजन पवा दो। आप उसमें इतना तन्मय हो, और जब ज्ञान की बात आएगी तो कहोगे हम शरीर नहीं है, तो इतने से माया पर विजय प्राप्त तो नहीं होगी। शरीर को अलग हर समय, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते समय, हर समय अलग अलग है, तो अलग देखो। जब अलग देखोगे तो उसकी पहचान क्या है कि आप शरीर को अलग देख रहे हैं? आप इच्छा रहित हो जाएंगे।